नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कोडिंग में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरलिंक लैब्स को लेके हैं। तो इस वीडियो का मैं पर्पस बता देता हूं। हमेशा से याद रखिए कि जब भी मैंने ऑन पैसिव का भी वीडियो बनाया, पर्पस पहले बताता हूं, लास्ट में कंक्लूजन बताता हूं। वैसे ही मैं किसी पर्पस से अगर वीडियो बना रहा हूँ तो आप भी अगर 10-15 मिनट मेरा वीडियो देख रहे हो तो उसका एक पर्पस होना चाहिए कि क्यों देख रहा हूँ। तो इस वीडियो में पहले आपको मैं पर्पस बता देता हूँ। आपका पर्पस होना चाहिए इस वीडियो को देखने का कि आपको दो चीज़ें इस वीडियो में पता चलेंगी। पहला ये है कि इसकी लिस्टिंग कब होने जा रही है, क्या कंपनी कह रही है। दूसरा ये कि इसमें जो डुअल टोकन से हम माइन कर रहे हैं ITLG, आपको ये पता होगा जो माइन कर रहे हो। और दूसरा ये है कि जो ITL है और एक टोकन बना दिया, कहीं ITLG छोड़ के ITL को तो लिस्ट नहीं कर देगा, क्या चीज़ है। तो डुअल टोकन पे क्यों काम कर रहा है उसको लेके हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को सीखने का, देखने का पर्पस यही होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। तो जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं उनको बता दूं कि जो इंटरलिंक लैब है उसको ये रिसेंटली जनवरी में प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। तो बहुत लोग कह रहे थे कि पाई नेटवर्क आपने 2020 में बताया नहीं तो छूट गया था, तो ऐसा कोई दूसरा प्रोजेक्ट बताइए। तो मैं बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट पे ध्यान नहीं देता, लेकिन अचानक ये क्लिक हुआ, दिमाग में आया, अच्छा लगा, तो मैं सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। जैसे 2020 में मुझे नहीं पता था कि पाई नेटवर्क कितना कमा के देगा या फिर कब लिस्ट होगा, तो वैसे ही इनका भी कितना कमाई होगा, कितना वैल्यू होगा, मुझे नहीं पता। ठीक है, बस इसका विजन अच्छा है, इसका प्रोजेक्ट अच्छा है, इसलिए मैं जुड़ गया हूँ। फ्री है, कोई इसमें खर्चा नहीं है। कहीं कोई इन्वेस्ट करवा दे तो मत करना, इसमें कोई पैसा का इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इसलिए मैं इसमें अभी जुड़ा। और ये इंटरलिंक लैब क्या है उसको मैं क्विकली आपको रिकैप भी कर देता हूँ। जो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे उनको पता नहीं होगा, और जिनको जुड़ना है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप उसमें जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर भी मैंने शेयर किया हुआ है, कुछ भी इशू हो तो आप उसमें कॉन्टैक्ट करके क्लैरिटी ले सकते हो। देखो, इंटरलिंक लैब का इसका पर्पस क्या है, क्यों हम जुड़े हैं। तो पहला चीज़, मैं क्यों जुड़ा, क्योंकि एक तो नया प्रोजेक्ट है। दूसरा, इसका कॉन्सेप्ट, जो इसका पर्पस है, जो इनका विजन है, वो मुझे अच्छा लगा। बाकी सक्सेस हो ना हो बात की बात है, लेकिन काम अच्छा चल रहा है और बहुत सारे टाइप्स भी चल रहे हैं, वो भी अच्छा लग रहा है। तो इंटरलिंक लैब क्या है कि एक टेक कंपनी है जो इंटरनेट पे ना असली इंसानों की पहचान करने के लिए एक डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम बना रहा है। मकसद है कि एक इंसान का एक अकाउंट हो, ना फर्जी अकाउंट हो, ना बॉट हो, ना फ्रॉड हो। मतलब एक आधार है आपका, तो एक इंसान का एक आधार कार्ड है, तो उसी तरह से आपका एक आईडी है वेबसाइट पे, ऐप्स पे, तो इसी के थ्रू आपका पहचान बनेगा इंटरनेट पे। तो इंटरलिंक, जैसे इसमें लिखा गया है कि डिसेंट्रलाइज्ड ह्यूमन नेटवर्क्स, यानी इंटरलिंक का एक विजन है कि एक ऐसा नेटवर्क बनाना जो सिर्फ इंसानों द्वारा चला जाएगा, मतलब, और पूरी तरह से ये डिसेंट्रलाइज्ड होगा। कोई भी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी इस पर निर्भर नहीं करेगा, इसलिए डिसेंट्रलाइज्ड ह्यूमन नेटवर्क कह रहा है अपने आप को। और इसलिए हर यूज़र की एक रियल आइडेंटिटी होगी, कोई बॉट नहीं होगा, कोई फेक अकाउंट नहीं होगा। कोई माइनिंग हो रहा है, पता चला कोई गड़बड़ कंप्यूटर के थ्रू, बॉट के थ्रू माइनिंग करवा दे रहा है, वोटिंग हो रहा है, डुप्लीकेट वोटिंग चला जा रहा है, तो इस तरह की चीज़ें खत्म हो जाएगी। क्योंकि इसमें जो भी जुड़ते हैं वो एक अपना फेस का वेरिफिकेशन करके जुड़ते हैं, इसलिए फेस वेरिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप इसको ज्वाइन करो तो फेस वेरिफिकेशन जरूर करवा लेना, बिना उसके आपको वो जो स्पीड है वो सब नहीं मिलने वाला है। प्लीज़ फेस वेरिफिकेशन आप उसको आप क्या बोलते हैं, क्लियर कर लीजिएगा, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये इसका जो इंटरलिंक लैब है इसका कॉन्सेप्ट है। और बहुत सारे मैसेजेस भी मेरे पास आया था, अरे मुझे ये डिसेंट्रलाइज क्या होता है, Web3 पे काम करेगा, ये सब समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ थोड़ा सा बताइए। तो मैंने मैसेज पे लिख दिया था कि एक वीडियो बनाऊंगा, उस पर समझा दूंगा। अब वो इन्हें अलग सा सेपरेट वीडियो बनाने का पता नहीं कब टाइम होगा, नहीं होगा। मैं आपको क्विकली 2 लाइन में आपको समझा देता हूँ। बहुत लोगों को पता ही है, लेकिन बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आए हैं जिनको क्लियरिटी नहीं है। तो एक सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ कि सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। एक बहुत सारे पर्पजेस है, लेकिन मैं एक फेसबुक का एग्जांपल देके समझाता हूँ। तो फेसबुक क्या है मालूम, एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हो गया कि इसकी जितनी इन्फॉर्मेशन है, जितना पोस्ट डालते हो, जितना फ़ोटो आप डालते हो, यहाँ तक कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो एक किसी कंपनी के सर्वर में स्टोर होता है। एक कंपनी, और उस कंपनी का कोई मालिक है। ठीक है, तो अगर कंपनी चाहे तो आपका अकाउंट डिलीट कर सकता है, चाहे तो आपका रीच कम कर सकता है, चाहे तो आपका पोस्ट हटा सकता है, ब्लॉक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि कंट्रोल मालिक के पास है। इसलिए इसको सेंट्रलाइज सिस्टम बोला जाता है। जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब भी एक सेंट्रलाइज्ड है। क्यों? क्योंकि उसमें भी क्या है, जितने भी वीडियोस जब कुछ है किसी कंपनी के सर्वर में जा रहा है, और उसका अगर कभी यूट्यूब बंद हो गया तो पता चला सारा वीडियो खत्म हो गया, है ना। तो अगर मान लो, अगर मैं 2020 में ऐसी बातें हम लोग करते थे, क्योंकि ये सब शुरुआत उसी समय आसपास हो रहा था, तो मेरे को याद है कि मैं डिस्कस करता था क्यों नहीं हमारे पास एक माई ट्यूब जैसा चीज़ें बन जाए। माई ट्यूब क्या है कि माई ट्यूब मान लो डिसेंट्रलाइज कर दिया उसको,
तो जिसका कोई मालिक नहीं है, तो कितना मज़ा आएगा। आप सोच के देखो, माई ट्यूब है, माई ट्यूब में ऑनेस्ट क्रिटिक का वीडियो आप देख रहे हो, तो उस ऑनेस्ट क्रिटिक के वीडियो में आपने एडवर्टाइजमेंट देखा। जैसे एडवर्टाइजमेंट देखा, क्योंकि आप किस पे देख रहे हो, माई ट्यूब पे देख रहे हो, माई ट्यूब का कोई मालिक नहीं है, इसका मतलब उस ऐड को चलाने के लिए अगर 100 रुपये का खर्चा हुआ, तो 100 रुपया पे क्या होगा, जो जिसने एडवर्टाइजमेंट किया 100 रुपया दिया मान लो, तो 100 रुपये में से 40 रुपया ऑनेस्ट क्रिटिक ने लिया। क्यों? क्योंकि उसने वही वो वीडियो बनाया और 40 रुपया आपको मिला। क्यों? क्योंकि भैया आपने वो वीडियो देखा। भाई नेट आपका, मोबाइल आपका, आंखें आपकी, समय आपका, और पैसा कोई और ले जाए तो भाई 40 रुपया आपको मिलना चाहिए। तो 40 रुपया ऑनेस्ट क्रिटिक को गया, 40 रुपया आपको मिला, और 20 रुपया कहाँ चला गया, इसको दे दिया, मान लो ये माई ट्यूब को दे दिया। क्यों? क्योंकि उसमें मालिक कोई नहीं है, लेकिन उसको चलाने के लिए ना उसको ना थोड़ा सा हम बाद में पढ़ेंगे, गैस वो ये सब बहुत कुछ होता है, तो मैं आपको बस बता देता हूँ। उसको भी चलाने के लिए एक बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, वो सेंट्रलाइज्ड काम नहीं होता है, वो डिसेंट्रलाइज थ्रू से काम किया जाता है। तो 20 रुपया उसके खर्चे उर्चे में, इंसेंटिव और ये सब के लिए चला गया मान लो, ठीक है। तो कितना अच्छा सिस्टम हो गया। क्यों? किस मालिक ही नहीं है। माई ट्यूब कौन चला रहा है? कोई नहीं चला रहा है, हर इंसान मिल के चला रहा है, कोई मालिक नहीं है। तो उसका भाई आपके मोबाइल में एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, हर चीज़ आपका, सोच के देखो, टाइम वेस्ट से लेके हर चीज़ आपका। तो उसी तरह से सोच के देखो, आपके मोबाइल पे जितना टाइम पास हो रहा है, वो सबको इंसेंटिव अगर उसका मिलना शुरू हो जाए, इतने एड्स आप दिन भर देखते हो, उससे पैसा मिलना शुरू हो जाए, तो कितना मज़ा आएगा। वो तब हो सकता है जब हर चीज़ डिसेंट्रलाइज्ड हो जाए। उसी तरह वेब 3, तो फ्यूचर वेब 3 पे ही होने वाला है। तो ये सब करने के लिए वेब 3 आ रहा है। तो वेब 1 क्या था, जो पुराने ज़माने के पता होगा कि एक जैसे याहू का पेज होता था, तो याहू में सिर्फ वेबसाइट होता था, तो उसमें सिर्फ लिखा पढ़ी, जैसे न्यूज़पेपर होता था ना, तो बस वही होता कि आप घर पे न्यूज़पेपर आता था, वैसे ही आप कंप्यूटर पे न्यूज़ देखते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, बस उसको पढ़ के ख़त्म। अब उसके बाद वेब 2 आया। वेब 2 मतलब जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ये सब जितना अभी जो चलता जा रहा है ना, ये सब वेब 2 है ना, जिसमें आप कमेंट भी कर सकते हो, देख भी सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। अब वेब 3 आ रहा है, तो वेब 3 का फ़ायदा ये है कि इसमें कोई भी लेकिन वेब 2 में प्रॉब्लम क्या है कि वेब 2 में जैसे फेसबुक है, तो फेसबुक भाई एक ही बंदे पे टिका हुआ है सब कुछ। यूट्यूब है तो भाई एक ही बंदे पे टिका हुआ है, वो लोग उड़ गए, कंपनी लूट गई, पुट गई, तो भाई सब कुछ ख़त्म। इसलिए इसका सोल्यूशन है वेब 3, जो डिसेंट्रलाइज्ड होगा, जिसका कोई मालिक ही नहीं होगा, हम उसको कंट्रोल कर रहेंगे। अगर मैं ऐड देख रहा हूँ तो उस ऐड का पैसा मेरे पास आना चाहिए, अगर मैं बना रहा हूँ तो भाई मेरा पैसा 50-50 वैसा आना चाहिए। तो अच्छा सिस्टम हो जाएगा, है ना। तो आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिल गया, और भी कुछ जानना होगा तो हम आगे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि जो मेन मुद्दा है वो ना छूट जाए, ठीक है। और क्विकली मैं बताता हूँ कि इसका जो माइनिंग है, इसका अगर आप लोग जोड़ते हो तो बेसिक ये भी है कि लोग जोड़ते हो, जैसे आप फिर कोई पूछेगा, जो नए जोड़ रहे हैं ना, वो पूछेगा भाई कि कितना मिलता है, क्या मिलता है। तो देखो, आप जब भी किसी को ज्वाइन कराओगे, डायरेक्ट ज्वाइन कराओगे, तो 500 टोकन मिलता है, और आप मेरा जब रेफरल के थ्रू एंट्री करोगे तो उसके बाद आपको 1000 टोकन आपको बोनस मिलता है। और मेरा जब भी किसी का भी रेफरल आईडी आपको डालना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका स्पीड भी कम हो जाएगा, आपका इन्विटेशन कोड भी जनरेट नहीं होगा। जब भी आप उसको लिंक को डाउनलोड करोगे तो 1000 उसका मेरा रेफरल लिंक, या जिससे भी जुड़ रहे हो उसका रेफरल लिंक लास्ट में जाके जरूर डालना। और जैसे कैसे डालना है मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है। तो मेरा जैसे रेफरल कोड डालोगे तो उसके बाद आपका इन्विटेशन कोड भी जनरेट हो जाएगा, 1000 भी आ जाएगा, प्लस आपको बाय डिफ़ॉल्ट उस स्टार्टिंग में 20 का स्पीड मिलता है। हर 4 घंटे में आपको माइन करना होता है, तो 4 घंटे के माइनिंग में हर 4 घंटे में 20 मिलेगा। रेफरल लिंक डालते ही 30 मिलना शुरू हो जाएगा, यानी एक दिन का 180 टोकन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और जैसे आप लोगों को जोड़ोगे, तो डायरेक्ट जोड़ोगे तो आपका 500 मिलेगा, फिर आपके डायरेक्ट ने किसी और को जोड़ा तो उससे भी आपको 250 मिलेगा, और आपकी स्पीड डायरेक्ट से 0.2 बढ़ेगा और आपका इनडायरेक्ट से 0.1 बढ़ जाएगा। तो वो आप जैसे ऐप को यूज़ करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हर 4-4 घंटे में आपको उसको आपको माइनिंग करते रहना है, ठीक है। टाइमिंग मैंने आपको यहाँ पे ये दिखा दिया, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो कि कौन कौन से टाइमिंग में ये चल रहा है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इनके टोकन्स पे। अब टोकन क्या है कि अब 2 टोकन्स पे काम कर रहा है। आप जो माइन कर रहे हो ना, उसको बोलते हैं ITLG, और एक टोकन का नाम है ITL। तो ये दोनों टोकन क्या है, आपको पहले समझो। तो सबसे पहले इनका जो पर्पज़ है ना, वो भी अब एक समझने की कोशिश करो कि इंटरलिंक का एक विज़न है, उनका एक सपना है। वो ये चाहते हैं कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्ट हो। इसलिए बीच में एक वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा, लिंक में शेयर कर दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। इन्होंने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जाके इनका जो प्रोडक्ट मैनेजर है, वो वहाँ पे जाके इंटरव्यू दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है, ग्लोबल लेवल पे ये इन्फॉर्मेशन पहुँचता है। इसलिए तो अगर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अगर इनको अपने आप को लिस्ट करना है, तो ये कोई मतलब ऐसा कोई छोटा मोटा काम नहीं है,
क्योंकि ये यानी दुनिया के सबसे बड़े शेयर मार्केट में शामिल होने की बात कर रहे हो, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे जो अमेरिका में जो कानून होते हैं और जो लॉज होते हैं, खासकर जो SEC वाले होते हैं जिसमें हमारा ऑन पैसिव फंसा हुआ है, तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, इनके नियम का पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी जाके आप उसको मतलब उसमें लिस्ट कर पाओगे। अब SEC जो SEC है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि कोई भी क्रिप्टो टोकन लोगों से अगर पैसा लेता है और उसके बदले में प्रॉफिट की बात करता है तो उसको सिक्योरिटी बोलते हैं, इसलिए उसको क्या कहलाता है, वो सिक्योरिटी कहलाता है। अगर वो सिक्योरिटी है तो बहुत सारे नियम कानून, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, बहुत सारे लीगल चीज़ों को उनको फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसको अलाउ कर देगा, नहीं तो पता चला डीलिस्ट कर दिया, उसको हटा दिया, उसको बैन कर दिया, ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। इसलिए इंटरलिंक ने इसका एक सोल्यूशन निकाला, उसने 2 टोकन बना दिया, एक ITLG बनाया, दूसरा ITL बनाया। अब ITLG क्या है, जो माइन कर रहे हैं, ठीक है, हम जो माइन कर रहे हैं उसको ITLG, जिसका फुल फॉर्म है इंटरलिंक जेनेसिस टोकन। इसमें क्या है कि जैसे आप हर 4 घंटे में आप क्या कर रहे हो कि माइन कर रहे हो, आपको रिवॉर्ड पॉइंट की तरह आपको मिल रहा है ना, रिवॉर्ड पॉइंट या गेम पॉइंट के जैसा मिल रहा है। तो अगर इस तरह से आपके पास आ रहा है तो ये भी लिस्ट होगा, ऐसे नहीं है कि ये भी लिस्ट नहीं होगा, ये भी लिस्ट होगा, लेकिन इसको सिक्योरिटी नहीं बोला जाएगा, क्योंकि इसको ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि भैया हम इसको प्रॉफिट की वजह से करवा रहे हैं, नहीं, इसको क्यों आपको माइन करवा रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसको एक सिस्टम बना रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, जिसके बदले हम उनको रिवॉर्ड पॉइंट दे रहे हैं, ठीक है। अब इस रिवॉर्ड पॉइंट का जब लिस्टिंग होगा तो इसका वैल्यू अगर आ जाता है तो भैया ये तो अच्छी बात है ना, इसको ये थोड़ी बोला गया कि हम प्रॉफिट देंगे ही देंगे, लेकिन अगर इसको जब लिस्ट होगा तो अगर अच्छा खासा इसका अगर मतलब इसका वैल्यू आ गया तो भाई वो अलग बात है। तो इसलिए ये जो SEC का नियम कानून इस पर नहीं होगा, SEC इसको नहीं बोलेगा कि भैया इसको सिक्योरिटी है, इस पर ये नियम वो नियम, तो ये नहीं होगा। इसलिए आसानी से हम लोग माइन भी कर पा रहे हैं और SEC को इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया ना कि इसमें 2 टोकन क्यों जा रहा है, मतलब माइनिंग करवा के, जैसे पाई नेटवर्क है तो एक ही माइन करवा के काम खत्म कर दिया, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इनके 2 सिस्टम से कर रहे हैं, तो माइन करवा रहे हैं ITGLS को। अब लेकिन जो दूसरा टोकन है वो है ITL, यानी जो आपका इंटरलिंक टोकन। अब ये टोकन क्या है मालूम है, ये टोकन में उन लोगों के लिए है जो मतलब इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बिजनेसेस हैं, वेंचर कैपिटल है, VCs जिनको बोलते हैं, और या पार्टनर कंपनीज़ है, वो लोग अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको ये परचेस करना होगा, ITL परचेस करना होगा, ठीक है। तो ये एक ITL है जिसको मतलब, लेकिन ये जैसे परचेस करना होगा तो लोग क्यों परचेस करेंगे, आप सोचो ना कि अगर ITL कोई भी बड़ा बिजनेसमैन है, वेंचर कैपिटल है, कोई भी पार्टनर है, क्यों खरीदेगा, इसलिए खरीदेगा क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, कंपनी बोलेगा कि हम आगे आपको इसको प्रॉफिट देंगे, या फिर इसमें आगे चढ़ के ये होने वाला है, वो होने वाला है, इसमें आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। तो क्या बात आ गई, प्रॉफिट मिलने वाला है। तो ये SEC जैसे देखेगा कि भैया इसमें तो प्रॉफिट की बातें हो रही है, इसमें तो ऐसी बातें हो रही है, तो इसलिए इस पे SEC का नियम कानून सिक्योरिटी वाला अप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए कंपनी बोल रहा है कि कोई बात नहीं, हमें तो भाई वो न्यूयॉर्क एक्सचेंज में भाई वो भी करना है ना, लिस्ट भी करना है, तो हमें तो ITL बनाना ही पड़ेगा। तो ITL को रख दिया अलग सा और ITLG को दे दिया हम लोगों को करने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि भाई ITLG से, अब ITLG से ITL कैसे मिलेगा, ITLG क्या है कि ITLG 100 बिलियन का सप्लाई है, ठीक है। और उसी के बाद क्या होता है कि कंपनी ये बोल रही है कि ITL का सप्लाई है 10 बिलियन, तो 10 बिलियन का 50% ITLG जो कर रहे हैं उनको दिया जाएगा। तो हमारा जो ITLG है फ्यूचर में हम उसको ITL में भी कन्वर्ट कर पाएंगे, मतलब ITLG तो चल रहा है, लेकिन आपको फ्यूचर में ITL भी चाहिए तो आप ITL भी ले सकते हो। तो उसका तरीका वो बाद में बताएंगे, किस तरह से होल्ड करके या कैसे करके है वो चीज़ आपका लिया जाएगा। तो आपको समझ में आ गया ना कि ये 2 टोकन क्यों बनाया है, मतलब एक टोकन से क्यों नहीं चला, ताकि SEC का जो भी उनके लीगल कंप्लायंस है उसको पूरा कर सके, कोई झंझट ना हो। ऐसा नहीं है कि भाई ऑन पैसिव जैसा ऐश मुफरा जैसा कोई भी उठ के आ गया, जीमेल, बस वो जीमेल एक अकाउंट बनाओ 9,000 दो, जीमेल एक अकाउंट बनाओ 9,000 दो, हम आपको करोड़पति बना देंगे, और आप फंसा हुआ है। लेकिन फिर भी वो हार मानने को रेडी नहीं है, वो बोल रहा है कि नहीं ऐसा कभी नहीं बोला था, वैसा कभी नहीं बोला था। तो भाई कौन मानने वाला है, SEC भाई रगड़ के रख देते हैं ऐसे लोगों को, कितने कंपनीज़ को रगड़ के रखा हुआ है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्या। तो ठीक है, वो अलग बात है। तो 2 टोकन इसलिए है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो न्यूयॉर्क एक्सचेंज में लिस्ट होना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से वो ITL बना रहे हैं, और दूसरा है जो हमको ITLG जो हम लोग उसको माइन कर रहे हैं। तो बड़ी बात है, ठीक है। इससे क्या होगा, झंझट नहीं होगा, हर चीज़ क्लैरिटी के साथ जाएगी और कंपनी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और हमें भी ITL भी फ्यूचर में मिल सकता है, उसको भी हम अलग वीडियो में प्रॉपर तरीके से मैं आपको उसमें समझा दूंगा, ठीक है।
और लिस्टिंग पे आ जाता है। अब लिस्टिंग कब होने वाली है, तो इसका लिस्टिंग के बारे में कंपनी ये बोल रही है कि इसका जो प्लान है लिस्टिंग का वो है कि 2025 के एंड में, यानी दिसंबर तक में इसका लिस्ट करने का प्लान है, या फिर अर्ली 2026 में हम लोग इसको प्लान कर रहे हैं। और इसका जो मेनली ऐसे भी इसका जो डिसीजन है वो कंपनी के मालिक नहीं ले सकते, इसका डिसीजन जो है इंटरलिंक डाओ के थ्रू होगा। डाओ में ये लिस्ट हो चुका है। अब डाओ क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये भी आपका डिसेंट्रलाइज सिस्टम ही है, तो मतलब नहीं तो वीडियो लंबा होता चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो ये चाहते हैं कि भैया ऐसा ना हो कि भाई मतलब ज़्यादा जल्दी हो जाए, फिर ऐसा भी ना हो कि ज़्यादा लेट हो जाए, कि लेट ज़्यादा जल्दी हो जाने से पता चला आधा अधूरा लॉन्च हो गया, और ज़्यादा लेट होने का मतलब जैसे ऑन पैसिव वाला हाल हो जाएगा, कहीं का कुछ नहीं रहेगा। तो ऐसा ये लोग नहीं करेंगे, इसलिए इनका प्लान है कि दिसंबर के एंड तक, नहीं तो फिर जनवरी स्टार्टिंग में हम मतलब 2026 के स्टार्टिंग में वो करने का प्लान कर रहे हैं। और ये जितने भी होंगे वो हम ही लोग उनको वोट करेंगे, दाव में हम ही लोग भी आते हैं, ठीक है। वो हम अगले वीडियो में हम आपको डिस्कस करके बताऊंगा। तो दोस्तों आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि जो पर्पस था, दोनों पर्पस समझ में आ गया कि भाई कब लिस्टिंग कब होने वाली है। दूसरा ये है कि ITLG हम जो माइन कर रहे हैं वो क्या है, और भी अलग सा उसको जस्ट अलग सा वीडियो और बनाऊंगा तो उसमें और क्लैरिटी देंगी। कुछ भी आपको अगर डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा, तो मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बना के उसकी क्लैरिटी दूंगा, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही था, और नेक्स्ट वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।